क्या हम मार्स से आए हुए एलियंस हैं? इस सवाल का जवाब मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है, लेकिन पिछली ही वीडियो में हमारे कुछ सवालात बाकी थे, जैसे कि मार्स प्लेनेट से जो हड्डियां मिली उसकी हकीकत क्या है, क्या वो हड्डियां ही हैं? और जो कहा जाता है कि एक कॉमेट मार्स से जमीन की तरफ आया था जिसमें लाइफ सेल्स यानी कि जिंदगी के बीज मौजूद थे और वो सेल्स उस कॉमेट के जरिए जमीन पर गिरे और जमीन पर एक जिंदगी आबाद हो गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा भी हुआ था? तो चलें इस बात की सच्चाई को भी जानते हैं। सबसे पहले मार्स से मिलने वाली हड्डियों की बात करते हैं। पहली फोटो जो मशहूर हुई वो एक रान जैसी हड्डी दिखती है। अब हालांकि दिखने में ये कोई हड्डी लग रही है, लेकिन ये हड्डी नहीं है, बल्कि आपको बता दूं कि ये मार्स पे मौजूद पत्थरों की तरह एक पत्थर ही है और पत्थरों से ऐसी शक्लें कई मिलियन सालों में बनती हैं। अब हालांकि वो पत्थर दिखने में ऐसे लग सकते हैं कि वो किसी इंसान ने बनाए हैं या फिर उनमें कोई शक्लें दिखाई देती है, लेकिन वो होते पत्थर ही है और पत्थरों की ऐसी शक्लें प्लेनेट के कुदरती माहौल की वजह से बनती हैं। सो जो आपको हड्डी लग रही है वो दरअसल एक पत्थर है। मार्स की दूसरी तस्वीर जो बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी वो दरअसल एक खोपड़ी की तस्वीर है, जो दिखने में किसी इंसान या फिर एलियन की खोपड़ी दिखती है। लेकिन याद रखें, जो आप देखते हैं ये जरूरी नहीं कि वो हकीकत में वही चीज है और ये खोपड़ी भी दरअसल पत्थर में बनने वाली एक शेप है। आपको बता दूं कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को अक्सर अजीबोगरीब शक्लें दिखती हैं। जब वो किसी दीवार को देखते हैं, किसी दरख्त को देखते हैं या किसी भी चीज को देखते हैं तो उनका दिमाग उस दीवार में या उस जगह में जमीन पे मौजूद किसी भी जिंदा चीज की शक्ल ढूंढने लगता है, उसे मैच करने की कोशिश करता है और बिलाखिर एक चेहरा बना लेता है। अब इस चीज को वैसे पैरोडोलिया कहा जाता है और साइकोलॉजी में इसे एपोफेनिया कहा जाता है। ये चीज एक आम बंदा भी महसूस करता है। आप अपने घर की कच्ची दीवारों में, दरख्तों में, कार में या चेयर पर भी कोई शक्ल देखते हैं, उसमें शेप्स ऐसी बनी होती है कि हमें कोई चेहरा दिखाई दे रहा होता है। अब अगर वो एग्जैक्ट चेहरा ना भी बने, लेकिन किसी हद तक हमारा जहन उसको मैच करने की कोशिश करता है। ऐसे आपको बादलों में भी शक्लें बनती हुई दिखती हैं, ऐसे आपको पहाड़ों में भी शक्लें बनती हुई दिखती हैं। हमारा दिमाग उस जगह में बस आंख, कान, नाक और होंठ वगैरह बनाने की कोशिश करता है या ढूंढने की कोशिश करता है और एक बिगड़ी हुई शक्ल को हम कैच कर लेते हैं। उसके बाद बाज लोगों का दिमाग भी इससे खौफ खाने लगता है। अब मार्स से आज तक जितनी भी तस्वीरें भेजी गई हैं तो उनमें जो शक्लें हमें नजर आती हैं वो हमारा दिमागी वहम यानी एपोफेनिया ही होता है। यहाँ पर एक बात ज़हन में रखिए कि साइंटिस्ट ये जरूर कहते हैं कि मार्स प्लेनेट कभी हैबिटेबल जोन में था, यानी यहाँ पर कभी जिंदगी मौजूद थी और अगर ये मौजूद भी थी तो भी ये माइक्रोब्स की शक्ल में होगी, यानी बहुत छोटे जरासीम और बैक्टीरियाज की शक्ल में होगी। यानी यहाँ पर किसी बड़े जानवर का पैदा होना मुमकिन नहीं था और उसकी वजह यह है कि मार्स पे ऑक्सीजन शुरू से ही कम है, जिसकी वजह से मार्स पे कभी भी बड़ी मखलूकात नहीं रही होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर किसी बड़ी हड्डी या फोसिल्स के मिलने के इम्कानात नहीं है। अब हालांकि अगर आप शक्लों की बात करें तो मार्स पे सिर्फ ये शक्लें नहीं दिखी, बल्कि छिपकली, चूहा और यहाँ तक के जेलीडोन जैसी शक्लें भी इन पत्थरों में कहीं ना कहीं हमें दिखी हैं। लेकिन ये सब मार्स प्लेनेट पे हमारे वहम की वजह से दिखने वाली शक्लें हैं। अच्छा, आपने मार्स की ऐसी बहुत सी तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें बहुत अजीब और गरीब चीजें नजर आती हैं, यानी ये यकीन ही नहीं आता कि यार अगर ये पत्थर भी है तो पत्थर की ये शक्ल बिल्कुल किसी जानवर जैसी ही क्यों है, जैसे कि किसी एलियन या फिर इंसानी ढांचे वाली शक्ल भी मशहूर हुई जिसमें मार्स पे कोई लाश जैसी पड़ी हुई दिख रही है। आप कहेंगे कि यार अगर ये पत्थर है तो ये पत्थर का ढांचा कैसे बन गया? तो आपको बता दूं कि ये ढांचा मार्स पे नहीं बना, बल्कि ये जमीन पे मौजूद हमारे मोबाइल और कंप्यूटर पे बना, क्योंकि मार्स पे आज तक ऐसा कोई ढांचा नहीं मिला। ये एक एडिटेड और फेक तस्वीर है और इसे किसी ने एडिट करके वायरल करने की कोशिश की। ऐसी बहुत सी फेक तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी और ये भी उन्हीं में से एक फोटो है। सो ये मार्स के जितने भी ढांचे, खोपड़ियां वोपड़ियां आपको दिखती हैं, ये सब फेक और एडिटेड तस्वीरें होती हैं। ऐसा लोगों के दिमाग में सस्पेंस डालने के लिए किया जाता है। अगर आपको मार्स की कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई ओरिजिनल पिक्चर चाहिए तो आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करें, जहां से आपको असली फोटो और हकीकत पता चल जाती है। बाकी ज्यादातर न्यूज चैनल भी सिर्फ रेटिंग के चक्कर में या व्यूज के चक्कर में झूठी खबरें चला देते हैं। मार्स पे आज तक जितनी भी रोवर्स भेजी गई हैं उनमें से 3 अब तक एक्टिव हैं और ये रोवर्स जो डेटा या जो मैसेज हमें भेजती हैं तो जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसमें आधा घंटा लगता है, क्योंकि मार्स का जमीन से फासला कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है। और इसकी वजह यह है कि मार्स की सूरज से घूमने की यानी कि रिवोल्यूशन की जो स्पीड है वो जमीन से कम है और इस वजह से मार्स पे 687 दिनों बाद साल मुकम्मल होता है, जबकि जमीन पे यही साल 365 दिनों में ही
कंप्लीट हो जाता है। और इस घूमने की स्पीड की वजह से ही मार्स का कभी जमीन से फासला बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। इसलिए मार्स पे जब कोई मिशन भी भेजा जाता है तो इसी फर्क को देखते हुए मिशन भेजा जाता है, यानी मिशन उन दिनों में भेजे जाते हैं कि जिन दिनों में मार्स जमीन के करीब होने लगता है। अब आते हैं उस सवाल पे कि क्या वाकई जमीन पर कोई कॉमेट मार्स की तरफ से आया होगा और जमीन पर गिरने के बाद उससे जिंदा सेल निकलकर जमीन पे बिखरे होंगे और यूं यहाँ पर जिंदगी आबाद हुई होगी। तो इस बारे में आप पहले ये बात जहन में रखिए कि स्पेस से जमीन की तरफ कोई भी एस्टेरॉयड या कोई भी कॉमेट आता है तो जमीन के माहौल की वजह से उसे काफी फ्रिक्शन यानी काफी रगड़ का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर काफी ऊपर चला जाता है। यानी एक एस्टेरॉयड जब जमीन की तरफ गिरता है तो उसका टेम्परेचर कम से कम 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये 2 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। और इतने गर्म टेम्परेचर में जमीन का कोई एक भी बैक्टीरिया, कोई ऐसा जरासीम नहीं है जो जिंदा रह सके, क्योंकि जमीन के ज्यादातर जरासीम 50 डिग्री सेल्सियस पे मर जाते हैं और जो ज्यादा सरचान है तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर खत्म हो जाते हैं। और आज तक जमीन पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकने वाला माइक्रोब भी 122 डिग्री सेल्सियस तक ही बर्दाश्त कर सकता है, इससे आगे के टेम्परेचर में वो भी मर जाता है। अब आप सोचिए कि जो एस्टेरॉयड जमीन की तरफ बढ़ता है उसका टेम्परेचर तो सैकड़ों डिग्री सेल्सियस में होता है, तो उसमें किसी जिंदा सेल का बचना कैसे मुमकिन होगा। लिहाजा इस हवाले से ये बात गलत है कि किसी चट्टान के जरिए जमीन पर ये जिंदा सेल आए, क्योंकि जिंदा सेल का जमीन पर इस तरीके से आना मुमकिन नहीं है। साइंस ये जान चुकी है कि सेल तो जमीन पर ही बने हैं, यानी जमीन पे जिंदगी जमीन से ही शुरू हुई है और जमीन के समंदरों में माहौल बनते साथ ही यहाँ पर जिंदगी वजूद में आई। हाँ, अलबत्ता हम ये जरूर कह सकते हैं कि जमीन पर मौजूद पानी दुमदार सितारों की शक्ल में जमीन की तरफ आया और इसी पानी की वजह से ही जमीन पर जिंदगी मुमकिन हुई। यानी दुमदार सितारों की शक्ल में आने वाले पानी को एक मुनासिब माहौल मिला और उस मुनासिब माहौल में ही जमीन पे जिंदगी बनी। और फिर धीरे धीरे जमीन पर क्या कैसे हुआ ये एक अलग टॉपिक है और इस पर एक अलग लंबी वीडियो बन सकती है, किसी और वीडियो में ट्राई करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसी वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।